हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में फ्रेज के विषय में स्टडी करेंगे। फ्रेज को बच्चों हिंदी में हम वाक्यांश कहते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ और चीज़ें इसमें स्टडी करना चाहेंगे। जैसा देखिए आपको दिया हुआ है, बिफोर गोइंग टू फ्रेज वी शुड लर्न अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ड्स। यानी इस फ्रेज को पढ़ने से पहले हम लोगों को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ड्स का स्टडी कर लेना चाहिए। ओके बच्चों, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उसको न देखा हो तो अवश्य देख लें, और यदि चैनल पर आप नए हो, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो आइए हम लोग पहले फाइनाइट वर्ड्स के विषय में स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, फाइनाइट वर्ड्स जो है चेंज दियर फॉर्म्स विद द नंबर एंड पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड आल्सो टेंस। जो फाइनाइट वर्ड्स होते हैं इनका रूप वचन, पर्सन और सब्जेक्ट और यहाँ तक कि टेंस के अनुसार चेंज हुआ करता है। यानी जो फाइनाइट वर्ड्स होती हैं इनमें परिवर्तन होता है सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ड्स हैं डू नॉट चेंज दियर फॉर्म्स विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड आल्सो द टेंस। जो बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ड्स होती हैं या नॉन फाइनाइट वर्ड्स की फॉर्म पर नंबर का, पर्सन का, सब्जेक्ट के नंबर का और टेंस का कोई असर नहीं पड़ता है। अर्थात ये जो नॉन फाइनाइट वर्ड्स होती हैं ये रिमेन द सेम, एक समान बनी रहती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों वैसे पार्टिसिपल्स, जीरंड और इन्फिनिटिव और ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि फाइनाइट वर्ड्स के अंतर्गत आती हैं। आप एग्जाम्पल देखें बच्चों, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, आई लाइक रीडिंग, ही लाइक्स रीडिंग, ही लाइक्ड रीडिंग। तो इस सेंटेंस में बच्चों अगर एग्जाम्पल देखें तो लाइक और लाइक्स और लाइक्ड ये तीनों फाइनाइट वर्ड्स हैं, क्योंकि इनका फॉर्म जो है सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होता रहा है, लेकिन रीडिंग तीनों सेंटेंसेस में एक समान है, इसके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं आई है। इसलिए बच्चों ये आपका जो लाइक है ये फाइनाइट वर्ब है और रीडिंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं, आपको यही चीज़ें मिलेंगी जो मैंने इसमें बताया है। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं आज के अपने मुख्य बिंदु पर, जो डिफिनीशन ऑफ फ्रेज, यानी फ्रेज की परिभाषा क्या होगी, फ्रेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो बच्चों ए फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म मीनिंग टू ए सेंटेंस। जो फ्रेज होता है बच्चों ये शब्दों का समूह होता है जो किसी वाक्य के लिए अर्थ निर्मित करता है। ओके, इट हैज़ नो फाइनाइट फॉर्म एंड वर्क्स एज ये पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, इट हैज़ नो फाइनाइट वर्ड्स, यानी इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। ओके, यानी जो बच्चों आपका फ्रेज होगा, फ्रेज शब्दों का समूह होगा, लेकिन इस शब्दों के समूह में वर्ब नहीं होगी, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, और यह किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में कार्य करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब बच्चों ये नाउन के रूप में कार्य कर सकता है, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में कार्य करेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका जो फ्रेज होता है बच्चों ये शब्दों का समूह होता है, किंतु इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए बच्चों, ही इज़ नॉट फाइंडिंग ए जॉब। यहाँ पर बच्चों देखिए, ही इज़ नॉट फाइंडिंग ए जॉब, इसमें फाइंडिंग ए जॉब आपका एक फ्रेज है। ओके, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है यह फ्रेज है। फाइंडिंग ए जॉब माने नौकरी पाना, ही इज़ नॉट फाइंडिंग ए जॉब। यहाँ पर जो इज आपका बच्चों फाइनाइट वर्ब है और इसके एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में फाइंडिंग ए जॉब ये फ्रेज कार्य करता है। ही वेंट टू हेल्प अदर्स, वह दूसरों की हेल्प करने गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखें बच्चों, ही वेंट टू हेल्प अदर्स,
यहाँ पर टू हेल्प अदर्स आपका फ्रेज है बच्चों। ओके, ही वेंट टू हेल्प अदर्स, वह दूसरों की मदद करने गया। वो कहाँ गया? ओके बच्चों, दूसरों की हेल्प करने। तो इसमें टू हेल्प अदर्स आप देखें कि ये शब्दों का समूह है, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है। आई सा ए मैन ब्लाइंड ऑफ वन आई, मैंने एक आँख के अंधे व्यक्ति को देखा। तो यहाँ पर बच्चों आप देखें सा आपका जो है फाइनाइट वर्ब है। ओके, और ये ब्लाइंड ऑफ वन आई ये आपका एक फ्रेज है, यानी एक आँख का आदमी। ओके बच्चों, तो द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स डोंट हैव एनी सब्जेक्ट। आप देखें इनका ना कोई सब्जेक्ट है और ना कोई फाइनाइट वर्ब है। फिर स्टिल गिविंग द सेंटेंस ए मीनिंग दे आर फ्रेजेज, फिर भी ये सेंटेंसेस को मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए ये फ्रेज हैं। ओके बच्चों, आइए हम और आगे डिटेल में इसके विषय में स्टडी करते हैं कि ये फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों आप देखें नाउन फ्रेज यानी संज्ञा वाक्यांश। ओके बच्चों, तो बच्चों ये संज्ञा वाक्यांश, संज्ञा तो बच्चों किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं जो विशेष करके केवल एक ही शब्द होता है। लेकिन जब हम फ्रेज पढ़ते हैं तो फ्रेज में पढ़ते हैं कि ये शब्दों का समूह होता है। तो ऐसे में बच्चों शब्दों का समूह यदि नाउन का कार्य करेगा तो उसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। ओके, यहाँ पर शब्द के आधार पर नहीं बल्कि बच्चों फ्रेज के कार्य के आधार पर हम ये डिफाइन करेंगे कि ये नाउन फ्रेज है। ओके, आइए यहाँ पर हम नाउन फ्रेज के विषय में जानकारी लेते हैं। ये नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल नाउन आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए नाउन। बच्चों जो आपका नाउन फ्रेज होगा इसमें कोई सिंगल नाउन भी हो सकता है अथवा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है जिसमें कोई नाउन हो। ओके, इट फंक्शंस इन ए सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और इसका जो नाउन फ्रेज का कार्य होता है किसी वाक्य में वह सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में अथवा किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। बच्चों नाउन का भी यही कार्य होता है। नाउन किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करता है। ओके बच्चों, जब इसी नाउन का कार्य शब्दों का समूह करने लगे तब हम उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। टू हेल्प द पुअर इज ए नोबल डीड, यानी गरीबों की मदद करना अच्छा कार्य है। यहाँ पर देखें बच्चों टू हेल्प द पुअर, यहाँ पर देखिए शब्दों का समूह है लेकिन इज जो शब्द है इसके सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ओके, और नाउन भी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो इस प्रकार से टू हेल्प द पुअर ये आपका नाउन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य में नाउन का कार्य करता है और नाउन का कार्य क्या है? वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करना। लाइकवाइज सेकंड सेंटेंस देखें बच्चों, हार्ड वर्किंग इज ए गुड वर्च्यू। यहाँ पर हार्ड वर्किंग देखें, एक से ज़्यादा शब्द है लेकिन इस जो आपका वर्ब है इसके सब्जेक्ट के रूप में हार्ड वर्किंग कार्य करता है। इस प्रकार से यह भी नाउन फ्रेज है। ओके, इस प्रकार से बच्चों जो नाउन फ्रेज है ये वाक्य में नाउन का कार्य करता है, इसलिए इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, ही वांटेड समथिंग, वह कुछ चाहता है। बच्चों समथिंग में देखिए सम है और थिंग है, दो शब्द हैं। ओके, तो यहाँ पर बच्चों आपका वांटेड वर्ब है और वर्ब के बाद में समथिंग आया है, यानी ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। यह फ्रेज है, नाउन फ्रेज है और इसका फंक्शन वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों जो आपका नाउन फ्रेज है ये वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। ओके, और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ओके, तो इस प्रकार से फंक्शन के आधार पर हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये नाउन फ्रेज है। ओके बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ आप देख सकते हैं। द अबव फर्स्ट टू सेंटेंसेस द बोल्ड वर्ड्स टू हेल्प द पुअर ऑफ हार्ड वर्किंग एक्ट्स इन नाउन एंड दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। ये नाउन है,
क्यों? क्योंकि इनका जो फंक्शन है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में है। एंड इन द थर्ड सेंटेंस समथिंग एक्ट्स एज नाउन, इसका समथिंग का भी कार्य नाउन का है, लेकिन ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार जो फर्स्ट काइंड रहा है वह हमारा रहा नाउन फ्रेज। अब हम सेकंड स्टडी करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। बच्चों एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव माने आप जानते हैं विशेषण या किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और फ्रेज आप समझते हैं वाक्यांश होता है शब्दों का समूह, यानी कोई शब्द अथवा शब्दों का समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वह एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद एन एडजेक्टिव एंड क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन। बच्चों ये एडजेक्टिव फ्रेज भी आपका कोई एक शब्द हो सकता है अथवा शब्दों का समूह हो सकता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। राम इज एन एक्सपीरियंस्ड टीचर। यहाँ पर आप देखें बच्चों, राम इज एन एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि बच्चों ये टीचर को क्वालिफाई करता है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। सेकंड सेंटेंस देखें बच्चों, शी ब्रॉट ए केक मेड ऑफ नट्स एंड फ्रूट्स। अब वहाँ पर बच्चों इसमें फर्स्ट सेंटेंस में तो ये केवल एडजेक्टिव था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप देखिए मेड ऑफ नट्स एंड फ्रूट्स, ये आपका शब्दों का समूह है। यानी वह एक केक लाई और वो केक क्या था? नट्स और अखरोट का बना हुआ था। केक की विशेषता क्या थी? कि नट्स और अखरोट का बना था। तो बच्चों ये शब्दों का समूह है और केक को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। ओके बच्चों, सी हियर एक्सप्लेनेशन इन दिस सेंटेंस। इन द फर्स्ट सेंटेंस एक्सपीरियंस इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द नाउन राम, एंड इन द सेकंड सेंटेंस मेड ऑफ नट्स एंड फ्रूट्स, ये एडजेक्टिव एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये केक को डिफाइन करता है। ओके, उसको क्वालिफाई करता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों हम वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज कहते हैं बच्चों जिसमें वर्ब हो, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स होगी और मेन वर्ब्स होंगे। सी हियर, इसको हम क्रिया वाक्यांश कहते हैं। आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन। ये वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ वर्ब एंड इट्स ऑक्सिलरी वर्ब्स इंक्लूडिंग ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंडिकेटिंग टेंस, मूड और पर्सन। बच्चों जो आपका वर्ब फ्रेज होता है इसमें कोई एक क्रिया होगी और इसकी सहायक क्रियाएं होंगी और उसमें कोई शब्द अथवा शब्दों का समूह होगा जो किसी टेंस को अथवा मूड को अथवा पर्सन्स की ओर इंडिकेट करेगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। सी हियर बच्चों, सी हैज़ रिटन ए नॉवेल। यहाँ पर बच्चों देखिए हैज़ रिटन, यहाँ हैज़ ऑक्सिलरी है, रिटन एमबी थर्ड है आपका, तो हैज़ रिटन यानी दो शब्द हो गए, यानी ये क्रिया वाक्यांश हो गया बच्चों। तो हैज़ रिटन इस सेंटेंस में जो आपका वर्ब फ्रेज है। लाइकवाइज इन द सेकंड सेंटेंस वी विल गो, ये भी आपका वर्ब फ्रेज है क्योंकि इसमें भी सहायक क्रिया और साथ साथ में मेन वर्ब्स भी हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें। इन द अबव सेंटेंसेस हैज़ रिटन एंड विल गो आर ए कम्बिनेशन ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड ए मेन वर्ब, सो दीज आर वर्ब फ्रेजेज। यानी जो वर्ब फ्रेजेज होती हैं बच्चों वो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब्स की कम्बिनेशन होती हैं। ओके बच्चों, अब आगे आइए हम पढ़ते हैं अगला फ्रेज, और वह फ्रेज है बच्चों एडवर्ब फ्रेज। ये एडवर्ब फ्रेज है बच्चों आपका डार्क हो गया है इसमें। एडवर्ब फ्रेज को बच्चों कहते हैं क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सभी की ये विशेषता बताएगा। ओके बच्चों, तो आइए हम इसके विषय में अध्ययन करते हैं। एन एडवर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन एडवर्ब, जो एडवर्ब फ्रेज होगा उसमें कोई एक क्रिया विशेषण होगा, आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद एन एडवर्ब, अथवा शब्दों का एक समूह होगा जिसमें कोई एक एडवर्ब भी होगा, यानी शब्दों के समूह के बीच में कोई एडवर्ब होगा। इट मॉडिफाइज ए वर्ब एडजेक्टिव, ये
किसी क्रिया अथवा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, यानी उसकी विशेषता बताएगा, उसके विषय में कुछ कहेगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। राम वॉक्स फास्ट, राम तेज चलता है। तो बच्चों देखिए वॉक्स की विशेषता यानी वॉक वर्ब है और इसको फास्ट क्वालिफाई करता है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब होता है। राम कैसे चलता है? फास्ट चलता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ही वेलकम्ड देम इन ए गुड मैनर। ओके बच्चों, उसने उनकी अच्छे मैनर से स्वागत किया। तो कैसे स्वागत किया? इन ए गुड मैनर। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि इन ए गुड मैनर ये शब्दों का समूह है, जिसमें ये गुड मैनर वेलकम्ड के तरीके को बताता है, यानी मैनर को बताता है, इसलिए आपका एडवर्ब फ्रेज है, या यू कैन से एडवर्बियल फ्रेज है। ओके बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखें बच्चों कि फर्स्ट सेंटेंस में सिंगल एडवर्ब है, जबकि सेकंड सेंटेंस में ये कई शब्दों का समूह है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों। इसमें नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है बच्चों? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, यानी इसमें प्रीपोजिशन होगा और प्रीपोजिशन के बाद में या इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट होगा। आइए देखते हैं, डिफाइन करते हैं इसको। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है इसमें एक प्रीपोजिशन होगा और उसके बाद में उस प्रीपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ओके, एग्जाम्पल देखिए। ही पुट द बुक ऑन द टेबल, उसने पुस्तक को टेबल पर रख दिया। तो बच्चों ऑन द टेबल, ये ऑन आपका प्रीपोजिशन है और द टेबल नाउन है। तो इस प्रकार से ऑन द टेबल बच्चों आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके बच्चों, जब एक से ज़्यादा शब्द हो जाएंगे तब उसको हम फ्रेज कहेंगे। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो बच्चों यहाँ देखिए स्कूल आपका नाउन है और टू इसके पहले प्रीपोजिशन है, तो इस प्रकार से यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेज, कि फ्रेज को हम कैसे पहचानें। ठीक है बच्चों, आइए देखिए। ही इज़ वॉकिंग ऑन द वेरी लार्ज ब्रिज एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर आप देखें बच्चों, ही आपका नाउन फ्रेज है। ओके, ही आपका नाउन फ्रेज क्यों कहा गया बच्चा? वैसे तो ये आपका प्रोनाउन है, लेकिन इसका फंक्शन के आधार पर इसको बताया गया कि ये वाक्य में नाउन यानी सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो नाउन वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए ही को नाउन फ्रेज कहा गया है। इज वॉकिंग देखिए बच्चों, इसमें इज आपका ऑक्सिलरी है और वॉकिंग आपका मेन वर्ब है, ये इसलिए ये वर्ब फ्रेज है। और ऑन द वेरी लार्ज ब्रिज बच्चों यहाँ पर देखें, ऑन आपका प्रीपोजिशन है और इसके बाद ब्रिज नाउन है, शब्दों का समूह है। ओके, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन है, इसलिए इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। द वेरी लार्ज ब्रिज, यहाँ पर देखें बच्चों, द वेरी लार्ज ब्रिज, इसको आप अगर देखिए तो बच्चों ये आपका नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज क्यों है? क्योंकि बच्चों ये वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। ओके, और वेरी लार्ज, यहाँ पर वेरी लार्ज बच्चों यहाँ पर देखिए, ये लार्ज माने लंबा होता है, बड़ा होता है, और वेरी यानी उसकी विशेषता वेरी लार्ज, ये दोनों शब्द मिल गए हैं। ओके, और इस प्रकार से बच्चों इसको तो यहाँ पर वेरी और लार्ज बताया गया है। लार्ज माने लंबा, ओके, और लार्ज की ये क्वांटिटी वेरी बताई गई है, इसलिए बच्चों यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, वैसे बच्चों जो लार्ज की विशेषता बताने वाला शब्द होता है वो यानी लार्ज माने लंबा आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की एक डिग्री कोई प्रकार से वेरी बताता है। ओके, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी दो शब्द हैं इसमें, एक से ज़्यादा शब्द हैं। एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी ये बच्चों क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है। ओके,
कि एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना तेज हो उतना संभव। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से यह आपका एडवर्ब फ्रेज है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है और बच्चों इस एक्सरसाइज में आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा फ्रेज है। ओके, तो पहला सेंटेंस है बच्चों, जॉन फॉल्स एस्लीप व्हाइल यूजिंग मोबाइल फ़ोन। इसमें बच्चों आपको एडवर्ब फ्रेज पहचानना है। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है बच्चों? एडवर्ब फ्रेज होता है ये वर्ब की विशेषता बताता है। ओके, तो जॉन फॉल्स एस्लीप व्हाइल यूजिंग मोबाइल फ़ोन, तो बच्चों यहाँ पर व्हाइल यूजिंग मोबाइल फ़ोन ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि समय बताता है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। बच्चों ये एडवर्ब के अंतर्गत आता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही रैन फास्ट टू कैच द ट्रेन। बच्चों इसमें आपको एडवर्ब फ्रेज पहचानना है। तो एडवर्ब फ्रेज बच्चों वर्ब के बाद आता है, इसलिए फास्ट इसमें आपका एडवर्ब फ्रेज है। और नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट आप इसमें देखिए। ओके, ही वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा था। ओके, तो इसमें आपको एडवर्ब फ्रेज पहचानना है। ओके बच्चों, तो व्हाइल रीडिंग इसमें होगा आपका एडवर्ब फ्रेज। इसी तरह से चौथा सेंटेंस है, शी वॉज बॉर्न ऑन द वेरी सेम डे। इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको बच्चों बताना है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज में बच्चों प्रीपोजिशन के बाद में अन्य शब्द होंगे, उसमें नाउन भी होगा। तो ये ऑन द वेरी सेम डे आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रेटी गर्ल्स विस्पर्ड सॉफ्टली। ओके, तो प्रेटी गर्ल्स विस्पर्ड सॉफ्टली, तो इसमें बच्चों आपको नाउन फ्रेज बताना है कि इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है। तो बच्चों इसमें नाउन फ्रेज आपका प्रेटी गर्ल्स है। ओके, क्योंकि ये वाक्य में विस्पर्ड के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ही हरीड डाउन द स्ट्रीट टू कैच द बस। नाउन फ्रेज इसमें आपको बताना है बच्चों। ओके, तो इसमें नाउन फ्रेज यानी जो वाक्य में नाउन का कार्य करता हो, यानी बी इसमें है बच्चों। विदाउट, नेक्स्ट सेंटेंस है, विदाउट ए डाउट दे विल विन द गेम। वर्ब फ्रेज बताना है बच्चों, तो इसमें वर्ब फ्रेज होगा विल विन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब और इसमें मेन वर्ब है दिया हुआ है। राम बाबू इज ए मैन ऑफ लेटर। इसमें एडजेक्टिव फ्रेज बताना है बच्चों, तो एडजेक्टिव फ्रेज में बच्चों ए मैन ऑफ लेटर्स हो जाएगा आपका, क्योंकि राम बाबू की विशेषता बताता है। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब विद्वान आदमी, लेखक। शी ब्रॉट ए टेस्टी केक, एडजेक्टिव बताना है बच्चों, तो केक की विशेषता ए टेस्टी बताता है, इसलिए टेस्टी आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। हिज फ्रेंड्स आर सेलर्स लिविंग ऑन द सी, एडजेक्टिव फ्रेज बताना है बच्चों, तो हिज फ्रेंड्स आर, तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें सेलर्स, ये सेलर्स आपका हिज फ्रेंड्स आर सेलर्स, उसके मित्र क्या हैं बच्चों? सेलर्स हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसमें आपका सेलर्स एडजेक्टिव फ्रेज है, लिविंग ऑन द सी। ओके, और बुर्ज खलीफा इज़ वेरी हाई, इन नाउन फ्रेज बताना है, तो बच्चों नाउन फ्रेज क्या होगा? बुर्ज खलीफा हो जाएगा, नाउन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है बच्चों द बूट्स वर टू एक्सपेंसिव, एडजेक्टिव फ्रेज बताना है, तो इसमें एडजेक्टिव बच्चों टू एक्सपेंसिव ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि बूट्स की विशेषता बताता है। और नेक्स्ट है बच्चों दे आर प्लेइंग फॉर ABC एकेडमी, वर्ब फ्रेज बताना है, तो वर्ब फ्रेज में बच्चों ये ऑक्सिलरी वर्ब आर है और प्लेइंग आपका मेन वर्ब है, इस प्रकार से आर प्लेइंग आपका वर्ब फ्रेज है। एंड 14 सेंटेंस में बच्चों बिल कॉल आपका वर्ब फ्रेज है। एंड शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ओके, यहाँ पर बच्चों आप देखें फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो ऑफ म्यूजिक आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों फिर जो फ्रेज होता है यह वाक्यांश होता है, या एक शब्द के बजाय शब्दों का समूह होता है, और यह वाक्य में एडजेक्टिव का, नाउन का, एडजेक्टिवल फ्रेज का यानी एडजेक्टिवल
फ्रेज यानी जो शब्दों का समूह हो, अथवा प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी का कार्य करता है। इन सभी कार्यों के कारण इन फ्रेजों को हम इतने भागों में बांटे हैं: नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके बच्चों, तो आई होप आपको फ्रेज समझ में आ गया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।